पसीना नहीं आता था। ब्लड नहीं आ रहा तो बैठ पहले बता रहे बैठ नहीं पाता। नहीं। बैटरी दिखाना। अब तो बैठ जा। साथ में कौन है तुम्हारे? बेटा। इधर आओ। हाँ। सबसे भारी यही है, उठाने जरा बिना डरे उठा। मैं सोचा मैं मतलब पहले 2016 के पहले वेट लिफ्टिंग करता था। 2016 का छोड़ो, अब तो तुम क्या नाम है एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहे होगे अपनी। घर की जिम होती वो नहीं कर पा रहा था। और क्या? अब ये बता, डॉक्टर साहब ने तो मना करती होगी तुम्हें वजन नहीं उठाओगे। हाँ सर, तो झुकने से नीचे बैठने से झुक जाओ। लो नीचे बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। अभी करने के बाद हाँ पहले पालती ये मार लाख खर्च करके मेरे पास आए थे। ये पालती ऐसे नहीं मार पाते थे, कुशन लगाना पड़ता था। मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कुशन तरफ से कुछ नहीं कह रहा। कुशन लगाना पड़ता था नीचे। अभी भी घर में कुशन रखा है, गाड़ी में भी कुशन लगा के आया। ये मुझे 20 बार बता चुके मेरी ये दर्द है, मेरी स्पॉन्ड में दर्द है, मेरी स्पॉन्ड में दर्द है, मेरी स्पॉन्ड में दर्द है, पूरे पैर में आता है। स्पॉन्ड को दबाता हूँ मेरे पैर ठीक होते हैं, मेरे हाथ सुनने, मेरी गर्दन में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। यही तो बता रहे। बार बार पकड़ के बता रहा मैं इनकी सुनी अनसुनी कर रहा था, क्योंकि इनके माइंड में नहीं जाना देता कोई बात जिससे ये फील करे मेरे सामने। मैं सुनी अनसुनी करता हूं। पूरे जब डॉक्टर साहब ने स्पाइन खींची ना तो उसी टाइम आराम मिल गया मुझे। बॉडी हल्की हो गई। हाँ बिल्कुल, पसीना आ गया बॉडी में। पेट देखना, पेट में भी अभी तो खाना भी नहीं खाया। पेट भी लूज हो जाता है। लूज होगा। पेट भी ये भागता है क्योंकि अभी 1 महीने करीब से पेट की ट्रीटमेंट करा रहा था। अच्छा ये बताओ, ये पापा है आपके? हैं? पापा से कौन इंटरव्यू लेना चाहते हो तुम ले लो। ये भी वेट लिफ्टर है। हाँ वो पता लगता है। तो अब ये पापा खुश है तो अच्छा लग रहा है? बहुत खुश, मजा आ रहा है। कितने साल से 8-9 साल। 8-9 साल। तो हमने एक दिन किया अभी, एक दिन में पापा ही बोल रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे। हमारे ये था ठीक है। बाकी हम ये बार बार कहते हैं किसी किसी की बॉडी को डिपेंड करता है। देखिए एक सेटिंग में आराम मिलता है, किसी की 10 में नहीं मिल पाता है। मतलब वो 100 में से 5 में आता है नंबर। जब नस ज्यादा अंदर से दबा देती है, डिस्क ऐसे ज्यादा करके ऐसे दबा देती है, जब दबा देती है तो ब्लड नहीं छोड़ पाती। फिर जब ब्लड छोड़ के धीरे धीरे निकल के आता है, दर्द भी नहीं वहाँ महसूस भी हो रहा है। कुछ उठ रहा हाँ पैर में धीरे धीरे छोड़ती है। तो वो कुछ लोग लंबे टाइम में समय मैं 15 दिन से 3 बजे रात में सो पा रहा हूँ, नींद नहीं आती। और मैं समझाता भी बहुत हूँ, दर्शन को समझाता भी बहुत। आज टेंशन नहीं देता, इसीलिए रात में मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मंडे को मुझे जाना बैंक बता बिना। आज की रात दे दो, कल की रात दे दो, सुबह फ्री कर देंगे है ना। कल हम सुबह जाओ, परसों कल दोपहर क्या बजे का? वही 12 बजे तक निकलेंगे। थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट हो जाओ। हाँ ये है कि यहाँ सिंगल रोड है, बाइक कार आया ना। टाइम क्या है? हाँ 2 बजे। 2 बजे अभी झांसी से। तो ये बताइए जैसे आप दूसरे दिन से नहीं सो पा रहे। मैं 2016 से मुझे स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, सरगंगाराम में। उसके बाद में मैंने लोकल भी ट्रीटमेंट बहुत किया, जो दवाइयाँ खाते थे बस खाने के बाद सो जाते थे, ठीक है। उसके बाद सोने के लिए दवाइयाँ खानी पड़ती थी, मतलब नींद नहीं आती थी, पैरों में खिंचाव ऐठन टाइप की रहती थी, झटके लगते थे। लेकिन अभी कुछ 1 महीने से ज्यादा दिक्कत हुई, तो करीब 1 महीने से बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। रात में 3 बजे तक नींद नहीं आती थी, पैरों में ऐठन होती थी। अच्छा आपने कल आके ट्रीटमेंट लिया? कल हमारी 2 सिटिंग हुई। तो आज रात में 10 बजे ही सो गया। लड़का भी साथ में था, तो लड़का बोला पापा आज रात आप 10 बजे के बाद घुर्राटे बहुत कस के ले रहे। कितने दिन में सोए? करीब 15 दिन बाद। कोई दवाई खाई? नहीं। आपने जो दर्द का एक टैबलेट दिया था पैरासिटामोल वगैरह का, फिर वो नस की बहुत मामूली सी दर्द। हाँ बस वही मैंने खाया, वो भी रात में खाया जब दर्द ज्यादा हुआ। क्योंकि जो आपने जो किया है ना, ये भी तो आपके दर्द बताया। हाँ ये पूरा स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल दोनों डिक्लेयर कर दिया। नहीं अब नहीं। कमर में नहीं, कमर में नहीं, कुछ नहीं। बस नींद चैन से सो गए? हाँ रात में 10 बजे सो गया था मैं। दवाई खा के सोते थे? नहीं, दवा मतलब जितनी देर 1-2 घंटे, उसके बाद दवा खाने के बाद मेरा लीवर ही फैटी हो गया था। थोड़ा सा ये बताएं। जहाँ मतलब सरगंगा में पट्टा बांध दिया था, तो 1 महीने करीब पट्टा बंधा रहा। फिर उन्होंने कहा ये पट्टा हटा दीजिए, इससे और नसें आपकी कमजोर होंगी। अच्छा कहीं कोई ऑपरेशन तो नहीं? डॉक्टर ईशानंद जो HOD है सरगंगाराम के, उनका ट्रीटमेंट ले रहा था। ऑपरेशन के लिए नहीं, ऑपरेशन के लिए नहीं, उन्होंने एक्सरसाइज बताई थी, लेकिन मैं घर पर ही थोड़ा प्रिकॉशन लेता रहा। लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ऐसा नहीं हो गया था। हाँ तो मैं करीब 1 हफ्ते से आपकी वीडियो पे रिसर्च कर रहा था। वीडियो देखने के बाद फिर मैं यहाँ आप खुश हैं? हाँ मैं तो देख सकते हैं। आप क्या कहेंगे अभी? नहीं ऐसा है, ये थेरेपी मैंने रात में रिसर्च की गूगल पे डाल के। इस थेरेपी को अमेरिका में 72% सक्सेस होता है। जो आप थेरेपी दे रहे हैं
हालांकि मैं जब आया तो मेरे दिमाग में भी बहुत जिज्ञासा थी कि ये थेरेपी है क्या। है क्या? तो मैंने इसको रिसर्च किया रात में, जब मैं 10 बजे के पहले 8 बजे खाना खा के आ गया था। तो अब सर मैं एक चीज बता दूं इस थेरेपी के बारे में, ये विदेश में सन 89 से, हाँ 89 सवाई ये सबसे पहले डॉक्टर डेनियल उन्होंने शुरुआत की थी। पहले पुराने वैद्य लोग करते थे, वो हमारे हिंदुस्तान में हाँ करते थे, हिंदुस्तान, हर बराबर में करते थे हमारे। हाँ। तो वो उनका क्या हुआ, जो हमारे जो लोग करते थे, तो उन लोगों ने क्या किया कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है, तुम्हें अपने बाप की कसम है, तुम्हें अपनी उसकी कसम है और तुम्हें भगवान की कसम बताना मत किसी को। वो बिना बताए चले गए, वो बता के नहीं गए एक दूसरे को। तो ये चीजें हमारे हिंदुस्तान से खत्म होती है, अंग्रेजी हावी होती है। हमारे यहाँ हम ये नहीं कह सकते सबसे बेस्ट दवा अंग्रेजी में पेट में दर्द होगा नहीं, हाँ क्या कैसे बंद होगा, चोट लगेगी कैसे ठीक होंगे, आपको सर में दर्द होगा कैसे ठीक होगी। अब चूंकि हमारा जॉब ऐसा है कि हमको 8 से 9 घंटे सिटिंग करना पड़ती है, मैं बैंक एम्प्लॉय हूँ, तो लेकिन ये मुझे बैठने से नहीं हुआ। ये एक्चुअली में क्या है कि कोई मुझे ध्यान नहीं दिया, करीब 5 साल पहले भी हुआ था मेरे को, लेकिन दवा लेने इसका से कोई डॉक्टर नहीं बता सकता असलियत में क्यों होता है। हाँ ये सबकी अलग अलग अपनी राय अलग होती है। मेरा तो एक बॉन्स जो है यहाँ आवाज करता था, रात में लेटो तो ये घूम। ये मेरे वर्ड नहीं है, डॉक्टर डेनियल के वर्ड थे, जब उन्होंने पूरी बॉडी को एडजस्ट किया था। जब एडजस्ट करने के बाद उन्होंने क्या सिर्फ और सिर्फ दवा द्वारा ये ऑपरेशन द्वारा सिर्फ बॉडी को आराम दिया जा सकता है, ठीक नहीं कर सकता। एक्चुअली उन्होंने ये कहा था कि एलोपैथी जो मर्ज को दवा देती है और कहने में फिर वही बीमारी चालू हो जाती है। तो जब उन्होंने बॉडी को एडजस्ट किया था उसमें ये दिखाया गया है कि जो आपके स्पाइन के अंदर से जो बारीक नसें आती हैं, तो जो स्पॉन्डिलाइटिस या साइटिका वाली है ये उधर उस नसों को गुच्छा बना लेती है। जो हड्डी के नीचे जो स्पाइन आपकी टेढ़ी या स्पाइन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे नर्व दबने लगता है। आपको ये तो पता लगता है पहली सेटिंग से कि हाँ मेरी नसें। हाँ पूरा, जब आपने जो मेरुदंड कहते हैं ना जिसको, रीढ़ की हड्डी को जो आपने खींचा तो करीब 7 से 8 गुरिये कहते हैं, मतलब हाफ पीठ से लेके ऊपर बहुत स्पीड में जाके कोई चीज टूट गई है, चट 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 बहुत करके। उसके बाद फिर हमको राहत हुई, हमारी बॉडी से पसीना निकलना बंद हो गया था, कल से पसीना आना चालू हुआ। कदमों में इतनी जलन मचती थी कि बर्फ के पानी में 2-2 घंटे बाल्टी में डाले रहते थे, जूते नहीं पहन पाते। कल से पसीना आ रहा। हाँ कल से पसीना आ रहा, अभी भी देखो दिमाग भी हल्का होगा। हाँ ये सब चिलचिलाहट होने लगी थी घर में, पता चला कोई कुछ कह रहा तो समझ में नहीं आती थी कि उससे क्या बात है, हर बात पे गालियां निकलती थी। हाँ इतना मतलब बॉडी फ्रस्ट्रेटेड हो गए। आप खुश हैं हमारे घर? हाँ अभी तो मैं 3 सिटिंग ली है, 3 सिटिंग में मैं ये समझता हूँ 75%। अच्छा, और लोगों को क्या राय देंगे आप? नहीं लोग तो देखो उसको सोच समझ के, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने रात में जब गूगल पे या नेट पे सर्च किया तो इस पद्धति को 72%, 72% बहुत होता है बिना दवाओं के इस थेरेपी से आप छुटकारा पा सकते हैं। हम इस दवाओं का हम कोई रोल नहीं है, सुनो इस बीमारी में दवाओं का कोई रोल, सिर्फ हमारा जो रोल चलता है सिर्फ पेट पे चलता है। पेट का और स्पाइन मेन होता है, स्पाइन का सेटिंग मिलाना, जो कि आपकी उंगलियों में शायद भगवान ने ऊपर वाले ने जादू दिया है कि आप जिस हिसाब से कितना प्रेशर डालना चाहिए, कहाँ कितना खींचना चाहिए, वो हर आदमी की बस की बात है। सही बात है। और आपने भगवान ने आपको गॉड गिफ्ट दिया है। आप 2000